नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूड्स और इस वक्त मेरे साथ है फीफी। जी हाँ, आप सभी के चहेते अबू मलिक। तो आपका स्वागत है अबू जी फीफा फूड्स में। Hi, I'm Abu Malik, and you're watching me on FIFA Foods. How are you all? Happy Diwali. Have a great time. Sure this festive season will chase away all the इतनी बुराई ये सब भाग जाएगी. आप हिम्मत ना हारिए और मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत फूलझड़ियाँ जला ही लीजिए, पटाखे मत फोड़िए, पर फूलझड़ी से ही भाग जाएगा ये कोरोना वायरस. बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड एवरीथिंग इज गोना बी फाइन. ओके, थैंक यू सो मच और हैप्पी दिवाली आपको भी अबू मलिक जी। और अब बात आती है बिग बॉस 14 की। तो कैसा लग रहा है बिग बॉस 14 का ये सीज़न, मुझे बताइए। अच्छा है, इट्स क्वाइट एन एंजॉयबल शो. एंड मेरी बात होती रहती है, मैंने कई लोगों से बात की और मैंने बताया कि आई फील कि जिस कंस्ट्रेंट में ये शूटिंग हो रही है और जिस तरह के पाबंदियां उन पे लगी हुई हैं, उस पाबंदी के बीच में उन्होंने ये बहुत अच्छा शो बनाया है एंड इट इज़ स्टिल कैरिंग द ग्रिप, द एन्जॉयमेंट, द फन फॉर द ऑडियंस एंड आई थिंक लोग एंजॉय कर रहे हैं. हाँ, नेचुरली कंपेयर करते होंगे बिग बॉस 13 से, मगर बिग बॉस 13 हैड अ फ्री हॉल और वहाँ तो धमाल था और वो धमाल लाने के लिए उनके पास एक फ्री हैंड होना चाहिए. फिलहाल अगर कहीं भी फ्री हैंड उनको मिल गया थ्रू आउट दिस 16-18 weeks that they are doing the show, I am sure that Big Boss 14 will also notch much higher than what it is at the moment. ओके ओके, अच्छा, अब तक आपको कोई फेवरेट कंटेस्टेंट बना है घर के अंदर? आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं, कई लोगों के कैरेक्टर्स एक एक करके बाहर आ रहे हैं. एंड आई लाइक जान, आई लाइक राहुल, राहुल वैद्य, आई लाइक एजाज, आई लाइक दैट एजाज की जो पवित्र है, जो लव का जो एंगल चल रहा है वहाँ. देन आई लाइक दैट निक्की दम बोली, तो हस्बैंड वाइफ जोड़ी का तो कमाल ही है. पता नहीं क्या बेचारा वो लड़का इतना अच्छा है, वो कैसे रहता होगा उसके साथ. क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, क्यों, मुझे बताइए। she's got a opinion on everything, that she's really lambasting everybody. At least initial हर जिस तरह से she is very sure of जो कहती है ना वो, उसके बारे में बस that is it. और जब अपने हस्बैंड को बोलती तो वो एग्री करता है, हाँ तो राइट, यू आर वेरी राइट. मगर ऐसे नहीं अच्छा, जो वाइल्डनेस उसके अंदर है वो और भी बाहर आ सकती है अगर ये कंट्रोलिंग फैक्टर ना होता. अच्छा, तो आपको लग रहा है कि अभिनव कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है? अभी ना कहीं इसको समझाने की कोशिश करता है ये गलत है, ये गलत, मगर वहाँ गलती तो सही है. वहाँ सही सही थोड़ी है, सही वहाँ गलत है, गलती तो सही है. मतलब जो आप compete करते हो, compete में कोई चोरी करते हो और चोरी में कुछ और डालते हो, तब तो यह कि मज़ा आता है. बिग बॉस रूल्स बनाते हैं, रूल्स को तोड़ने में तो मज़ा है. वो जो रूल्स बना रहे हैं कि ये आपको ये होना चाहिए, ये आपको वो होना चाहिए, अब वो जो तोड़ने वाला जाएगा वही तो जाके नोटिस होगा. दैट इज वॉट इट इज. ही इज मेड द रूल्स, बट रूल्स को इधर उधर तोड़ मड़ोड़ के इधर उधर प्रेजेंट करना इज देयर इन द गेम्स. तो वो बिग बॉस जानते हैं कि किसी ना किसी किरदार को वो हिम्मत करनी चाहिए. अब सब लोग अपने रूल्स के साथ खेले तो सब अच्छे अच्छे बैठ के, बिग बॉस के अच्छे अच्छे बैठ के सब बैठ जाएंगे ना सामने एक दूसरे के, सब अच्छे बन जाएं. तो दैट इज नॉट द गेम. द गेम इज वेयर देर इज कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्लिक्ट शुड बी क्रिएटेड एंड बिग बॉस डज दैट कन्फ्लिक्ट. कि जो उनका बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में आप कोई बुराई कर दो, अब जब बुराई कर देगा तो वैसे वो बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेगा. हुआ है ना ये किसी के साथ रिसेंटली, जैस्मीन और बिना और जासमीन, yes। सो इट इज़ लाइक बिग बॉस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो एंटरटेनमेंट फैक्टर और जो पैकेज है वो उछले हवा में. और ये लोग थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा नहीं कर रहे, थोड़ा झिझक रहे हैं. और जिस दिन वो झिझक और ये ख़त्म होगी और गेम असली शुरू होगी, मुझे लगता है 10 हफ्ते में गेम विल गो वाइल्ड इन द सेंस इन सब के कैरेक्टर्स खुल के आएंगे सामने. क्योंकि अब कैमराज को तो आप भूल जाओगे ना आफ्टर सम टाइम. कैमराज तो अपने कैमराज काम कर रहे हैं, मगर वो जब उनका थ्रू कैरेक्टर आएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा अंदर घर के अंदर, और बिग बॉस बढ़ाएंगे प्रेशर को अंदर, तो देन दे लाइक अ प्रेशर कुकर, दिस थिंग्स आर गोइंग टू स्प्लिट आउट. जैसे कभी कभी वो निकल जाता है ना सीटी का वो. सो दिस इज गोइंग टू हैपन. इट्स एन एंजॉयबल शो. आई वुड से दैट इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस इट्स द बेस्ट शो ऑन एयर एट द मोमेंट. और अबू जी, ये भी जानना चाहूंगी मैं आपसे, रुबीना और अभिनव जिस तरीके से जोड़ी के साथ खेल रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर ये अलग अलग खेलेंगे तो और अच्छी तरीके से खेलेंगे? कुछ लोगों का ऐसा अलग कहना अलग खेलने में उनको काफ़ी चीज़ें डालनी पड़ेंगी. नंबर वन, अभिनव किसी और लड़की से अट्रैक्ट हो गया.
ये तो कभी होगा नहीं, और रुबीना को भी होने नहीं देंगे। अभिनव किसी और रूबीना को पता चल गया, रूबीना गई मारने उसको पटक पटक के। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो खाली कहा कि तू खूबसूरत लगती है। और रूबीना ने कहा बता तेरी ज़रूरत क्या है ये सब बातें करने की? भाई मैंने सोचा कि अच्छी लग रही थी तो मैंने तारीफ कर दी। या रूबीना किसी लड़की के बाद चले जाके बोल दे कि यार तू बहुत अच्छा है, मगर वो पात्र है नहीं। यू नीड एडिशनल प्लेयर्स इनसाइड द हाउस। फॉर एग्जाम्पल 2-3 लड़कियां और चाहिए उनको अंदर, और इनको 2-3 लड़कियां और चाहिए, जब जाके ये गेम होगी। अभी जान तो निक्की का है, राहुल रैदे ने अपना डिक्लेयर कर दिया लव कहीं और। अच्छा, उसने अपना एजाज है कि पवित्र हो गई, रूबीना का हस्बैंड ये होगा, तो बाकी रहा कौन? कोई है ही नहीं। देर मस्ट बी सम सिंगल पात्र जो आके गेम खेलें। अली आ गए उसके लिए, जैस्मिन के लिए। तो अगर आप उस तरह से सब लोग को डालोगे अंदर, तो वो जो कन्फ्लिक्ट का फैक्टर है वो कम हो जाता है। और हमें चाहिए कन्फ्लिक्ट कि भाई इनके बीच में कोई गलत फहमी हो जाए, उसके बीच में कोई लड़की बीच में आ जाए गलत फहमी पैदा करने के लिए, तो हस्बैंड वाइफ की जोड़ी के अंदर लफड़े हो जाए अंदर। तो ऑल दिस थिंग्स कुड बी इंजॉयबल, बट दे आर बीवी है but तो मतलब these are the angles that can be worked in favor of Big Boss। और मजा भी आए कि यार पड़ी पटाख पटाख वो मारा था ना उससे जो मारा दे धनाधन दे धना। तो यहाँ भी कोई हो ऐसी बात कि जिसपे मार जाए, या ये जाके तुम तो मुझे बहुत सताती है, मुझे कहती तुम कितने स्वीट हो, इसके गले लग जाओ, लो जी बेड़ा कर। ये वाला तो एंगल हमें नहीं लगता देखने मिलेगा। और अफीफी अच्छा, आप, why you so sure about this? बिकॉज दोनों में इतना प्यार नजर आता है, दोनों की आंखों में दिखता है। वो प्यार है कि फियर है? ओके, अच्छा। वो प्यार है या फियर है? आई होप प्यार हो। आई एम वेरी मच हैप्पी कि प्यार हो। मैं मुझे इस तरह से वो लड़का बिहेव करता है उसके साथ ऐसा लगता है फियर है। ऑडियंस बताइए कमेंट सेक्शन। आई थिंक दे आर एंजॉयबल कपल। हाँ वो तो है। दे आर एंजॉयबल ऑन द स्क्रीन, एंड वो जिस तरह से समझा रहा है उसको वो समझ रही है। और ऐसा उसकी शी लाइक दैट, शी लाइक रेड, कब किसी की बैंड बजा दे पता नहीं। ओके फिफी, ये भी जानना चाहूँगी मैं आपसे कि अभिनव और रुबीना की अगर मैं बात करूँ तो कल के एपिसोड में हमने देखा किस तरीके से जब अभिनव बोल रहे थे, रुबीना झगड़ा कर रही थी राहुल से, तो राहुल ने कहा कि अपने सस्ता वकील को लेके आई हो, ये फलाना ठिकाना। तो आपको क्या लगता है कि सस्ता वकील टैग देना सही है? राहुल वैद्य अपनी गेम मस्त खेल रहा है, और वो जानता है कि वो जाके जहाँ वो बात करता है कुछ भी जगह ये बीच में आ जाता है कूद के प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके एज अ हस्बैंड ही हैज़ टू डू समथिंग ना इन दिस। तो अगर टैग दे भी गया है तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है बिग बॉस को? बिग बॉस ने सुना हो तो बड़ा सस्ता वकील। दिस इज टोटल, मैंने वो एपिसोड देखा नहीं है, बट द आइडिया ऑफ यूजिंग सच ए वर्ड, हाउ डू यू हाउ डू यू थिंक ऑफ सच ए वर्ड? तू सोच सकती है ये वर्ड कभी जिंदगी में? सस्ता वकील, व्हाट डज सस्ता वकील मीन? मतलब वो जो रास्ते पे पर यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी। यू नो व्हाट ही मेंट कि जो बैंड्रा कोर्ट के बाहर सब खड़े थे कोट पहन के, और उसको पकड़े इधर आ यार मेरी वकालत कर दे। पर यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी अबू जी कि घर में हमने तो देखा है ना, हर कोई एक दूसरे के मुद्दे में तो घुसता ही है, कोई ना कोई तो बोलता है। अगर वहाँ पे लड़ाई चल रही है तो कभी निक्की के लड़ाई में जान बोलते हैं, राहुल के लड़ाई में कोई और आके बोलता है, तो ऐसे तो चलता ही रहता है। तो फिर जब अभिनव यही चीज़ करता है तो फिर क्यों लोग उसको ही टारगेट करें? बिकॉज उसकी वाइफ है ना वो, तो वो बीच में बोलेगा तो ऐसा लगेगा क्यों? बिकॉज शी इज द हस्बैंड वाइफ, तो ये अपने वकील को लेके आ गई है खड़ा करने ऑल द टाइम, दैट ही इज देयर टू लाइक अ शैडो एवरीवेयर वेर एवर शी इज गोइंग। तो उसकी वकालत करने के लिए खड़ा है। नहीं ये तो सही है, नहीं ये तो सही है, भले वो सही बोल रहा है कि नहीं। तो आई थिंक इट्स कॉमेडी, यू नो। आई देखो, माई परसेप्शन ऑफ लाइफ इज वेरी सिंपल। आई लुक एट थिंग्स इन अ वेरी कॉमिक एंगल। हाँ वो तो है। My viewpoint is comic, so I see comedy in things. Why I see them I do not know, but it's कहते हैं नज़रिया होता है, मेरा नज़रिया है। I may see the saddest moment in the world, but I will see a comic angle to it because I feel that it could be avoided, it could have not happened, and if people are just weeping, they shouldn't have known this is going to happen. I don't know what my mind says, but my mind looks at things in a very comic picture. Now, when I look at that, how did he get the word? First, you must pay credit to Rahul Vaidya कि he used the word
Sasta Vakil. Now, what does Sasta Vakil mean? Sasta Vakil actually means the guy standing out of the court with a black coat which he has never washed. And he wears it and stands there hoping to get somebody by which he could make some buck. I feel it's very sad that somebody said something like this. And it's a very tough profession and a very tough game in the world. Every profession is very tough. And but when he used such a word, it makes me think कि उसका दिमाग का रेंज क्या होगा कि वो वकालत करने के लिए उसको लेके घूम रही है सब जगह करके अंदर. दैट इज द पिक्चर ना दैट यू गेट. दिस इज द पिक्चर दैट वेर एवर शी रोम्स ही इज अराउंड टू से दैट शी इज राइट. तो दैट्स व्हाई ही सेड द वर्ड. इट्स ओके. ओके. अच्छा, जास्मिन और रुबीना की दोस्ती की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा दोस्ती दोस्ती हो रही थी, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रियल कौन है इस दोस्ती में, दोनों की दोस्ती में, रुबीना या फिर जास्मिन? कोई खास दोस्ती नहीं मुझे लगी उनमें कोई खास. आई फेल्ट इट वाज ओके. आई थिंक शी इज फॉलोइंग दैट बॉय. जहाँ वो लड़का घूमता रहता है वहाँ पीछे पीछे वो घूमते रहते हैं. एलिगोनी की बात कर रहे हैं, okay. The thing is that कि जिसे कहते हैं ना डोर मैट. वो आया तो वो डोर मैट हो गया जिसका उसका वर्ब था. दैट एंटायर वर्ब इज गॉन. दैट वर्ब वाज ऑफ फाइटिंग एंड नाउ शी इज लाइक पिकल. You light a candle and the light candle go. I see these things. Now, it also brings to the mind certain things that human character is all about. That if you are in relationship or in love with somebody or married to somebody and your individual character goes missing. Now, that is something I do not like. And that is something that even Big Boss doesn't like. Because I think Big Boss also wants somehow the characters of the people to come across properly. So you can only come across properly if you are your individual self. You are not your individual self because you are in love with somebody. So now whatever he is around and whatever he is doing, so you are just melting in front of that person. So that is not going to work. तो आपको भी लगता है कि एलिगोनी के आने से अब जो जास्मिन की एक इंडिविजुअलिटी है वो कहीं ना कहीं खो सी गई है? वो नज़र आता है एक्चुअली ऑन द स्क्रीन. ये जो 140 कैमरा है ना वहाँ, वो झूठ नहीं बोलते. वो नज़र आता है मूवमेंट में. कैमरा के धीरे धीरे जा रही है इसके पीछे. यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर. आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट बट यू कैन नो दैट द गाय इज टोटली इन कंट्रोल ऑफ द. नाउ द मज़ा तब आए रिलेशनशिप पे जब वो उसके सामने ही किसी और से इश्क लड़ा ले. फीफी हमेशा सबका लव एंगल बनाते नहीं, हैं. लव एंगल नहीं बना रहा. सी आई एम नॉट डूइंग दैट. What I am trying to do is that to make the game interesting, to make the game competitive, in that how certain areas should come up, where the competition comes in, where with the. अब तो सब placid हो गए ना. वो उसके लटका हुआ है, वो उस पे लटका हुआ है, वो उस पे लटकी हुई है, वो उसके. तो how will the game go on? You have to have fun. The fun will only end when some element happens like this. Somebody must prompt them कि यार go ahead and do. But again वो पात्र, वो जो सामने वाला पात्र कहाँ है? वो इंट्रोड्यूस करने पड़ेगा ना बिग बॉस को. 3 नई लड़कियां और 3 नई लड़के के भाई तुम जाओ इनके साथ लव अफेयर करो तो इनके टूटे सबके अंदर, तब जाके मजा आएगा. अच्छा, पवित्र और एजाज की जोड़ी कैसी लगती है आपको? क्योंकि बाहर मैं बात करूं हर जगह सब यही कहते हैं कि ये ज़बरदस्ती वाली जोड़ी है, इन्हें ज़बरदस्ती मेकर्स जोड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. दिस बॉय इज अ गुड एक्टर. यू नो, इज गॉट अ वेरी सोबर प्रेजेंस. उसका मैंने कुछ काम देखा है. एंड ही हैज़ अभी तो खैर लाइफ के कुछ टर्मोइल्स के साथ गुजरा है वो, जिसकी वजह से वो बिग बॉस में है. इट सीम्स ही हैड सम डिप्रेशन इश्यूज एंड थिंग्स लाइक दैट. बट जो मैंने उसकी पहली चीज़ें देखी हैं, ही हैज़ अ वेरी इम्प्रेसिव रिकॉर्ड ऑफ वर्क दैट ही हैज़ डन. एंड इन व्यू ऑफ दैट उसकी ज़बान बहुत अच्छी है, लहजा बहुत अच्छा है बात करने का, बातें क्लियर कट करता है. अब पवित्र के साथ उसका क्या कनेक्शन है, वेदर इट्स इन द हाउस, बट अल्टीमेटली डजंट कम अक्रॉस एज अ वेरी ब्यूटिफुल लुकिंग पेयर like Siddharth and Shehnaz and Asim and Himanshi. You know, it just doesn't come across. And that is what is missing in Big Boss at the moment. You don't have a perfect couple who are tearing each other away because they like each other or they love each other. Tearing them. They were tearing each other away. If you look at what Siddharth and Shehnaz did, they were tearing each other away. Possessiveness, anger, violence, you name it, and that was the attraction in the show.
एंड दैट इज़ हाउ हिमांशी एंड आसिम ऑल्सो मैनेज टू पुट। वो भले वो सॉफ्ट गाय था एंड सॉफ्ट कोशिश कर रहा था, बट दैट एंगर, दैट लेटेंट fire was there in the show. That whole thing. Now all these things are missing, but in view of that, maybe something will happen. You see, every show is different, so you cannot actually say whether this is better and that was not good and this, but the whole show is good. When we are discussing and we know so much about all these characters, उसका मतलब है कि हमें ये पसंद है, that's why हम फॉलो कर रहे हैं ना. तो ऐसे बहुत लोग फॉलो कर रहे होंगे, मिलियंस. ओके। अच्छा, अगर मैं बात करूँ रुबीना और अभिनव की, तो लोग का कहना है कि बिग बॉस ले लीजिए, सलमान खान ले लीजिए, हर कोई उन्हें ही टारगेट कर रहा है। वीकेंड के वार पे भी अभिनव पे ही सलमान खान कुछ ना कुछ कहते हैं, रुबीना पे, और मेकर्स भी जिस तरीके से बिग बॉस हैं वो एंड मोमेंट पे टास्क ही पलट देते हैं। जब हमने देखा था किस तरीके से बोला गया था कि घर में जो वो सदस्य भी वही कोशिश कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, उनको थोड़ा अलग करने की, किस तरह से बीच में रिफ्ट डालने की दोनों, सो दैट द रिफ्ट कैन बिकम द पॉइंट ऑफ एंग्स्ट इनसाइड द हाउस फॉर देम, सो दैट दे आर नॉट सो कंफर्टेबल विद ईच अदर इनसाइड. अब वो जब तक वो कंफर्ट लेवल एक दूसरे के साथ होगा तब तक एक्साइटमेंट नहीं आएगा. अब जैसे नोक झोंक तो होती रहती है ना हस्बैंड वाइफ में, और झगड़े भी होते हैं, पॉजिटिवनेस भी होता है, ये सब एंगल्स अभी तक आए नहीं. उनके आए हैं क्या? कि नजर आते हैं, मस्ती करते हैं, कुछ लाइव फीड्स में नजर आते हैं। has she actually fought with him regarding any woman as he talked about? Now these elements should come. If these एक बार elements, हुआ था, पवित्रा ने जब चीजें बोली थी, उन्हें अच्छे लगते हैं अभिनव, सारी चीजें, तो वो ऐसा इतनी जेलस नहीं हुई थी। हाँ, तो उसको जेलस करना बहुत जरूरी है गेम को आगे बढ़ाने के लिए. अच्छा, Hell hath seen no fury than a woman scorned. एक कहावत है, Hell hath seen no fury than a woman scorned. तो जो स्कॉन आ जाता है ना कि वो थोड़ा हट गया है और कहीं और जाके बैठ गया है, लाओ जी गेम में मज़े शुरू. तब भांडियाँ जो फूटेंगी ना एक दूसरे के सर पे, वो जो पैन वाले सीन वापस आ जाएंगे, ये सब लैकिंग है बिग बॉस. चलो आप कुछ करिए बिग बॉस जी, कुछ हंगामा मचाइए अंदर. अच्छा, अब मुझे ये भी जानना चाहूंगी मैं आपसे कि ये अभी के हिसाब से आप जब जो भी देख रहे हैं, कौन सा कंटेस्टेंट पूरी तरीके से फोकस्ड है गेम को लेके, एकदम शार्पली वो अपना गेम खेल रहा है? अभी ऐसा कोई नहीं है एक्चुअली जो एक्चुअली गेम के अंदाज से, मुझे लगता है थोड़ा एजाज है उसके अंदर है फोकस कि मुझे इसके यहाँ से आगे आगे बढ़ना है. यू लुक एट हिज बिहेवियर, इट्स लिटिल प्लान्ड मूवमेंट. Jan could do something, Rahul would do something, then Pavitra is good, and that girl Rubina, and that other girl. ठीक है, ये 6-7, ये जो 6-7 लोग हैं ना, ये 6 लोग अभी अगले पायने तक जाएंगे, 4 और निकलेंगे. मगर जब ये 4 निकल जाएंगे, प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग इज दैट कि देयर इज दैट फन एलिमेंट दे कैन नॉट ऐड. ये एडिशंस हो जाए ना, और वो जो एडिशन है उनको थोड़ा सा ट्यूटर कर दिया जाए कि ये करना है आपको जाके अंदर, तो जब जाके तो गेम बनती है. पर वो बेचारे आ रहे नहीं हैं, और अगर कोई आ जाए 3-4 बंदे अंदर, तब जाके कुछ और मज़ा है. वो 3-4 बंदे हो, 2 कुंवारे लड़के 2 कुंवारी लड़कियाँ, तब जाके गेम बनेगी, नहीं तो गेम नहीं बनेगी आगे. एंड दोज 2 गर्ल्स एंड दोज 2 बॉयज हैव टू बी वेरी इंटरेस्टिंग पीपल, एंड दे हैव टू क्रिएट द रिफ्ट्स if this game has to succeed in that. हारमनी से गेम नहीं बनेगी ये, और ये सब हारमनीस हो गए हैं. वो निकी अब घूम रही है बिकॉज शी डजंट हैव दिस हारमनी. हारमनी कैसे होनी चाहिए? हारमनी नहीं होनी चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए. निकी के गेम के बारे में ही जानना चाहूंगी कि आपको भी वो अभी लॉस्ट सी नजर आ रही है गेम में? इनिशियली उनका अपीयरेंस अच्छा था, मैंने सोचा था ये कुछ करेगी ग्राउंड, बट देन आई थिंक स्लोली सबड्यूड हो गई हैं. क्यों आपको लगता है? I don't know. Maybe they don't have the strength to carry the game throughout. God knows 6 months. कितने महीने गेम चली? 6 महीने, 4 महीने. 4 महीने, हाँ 4 महीने चली। और होनी चाहिए थी. वैसे कितने महीने की गेम है ये? 3 महीने नहीं, 4-5 महीने की गेम चली है. काफ़ी 100 डेज की गेम थी ना. 100 डेज की गेम चली, मुझे लगता है मोर देन 10 वीक्स आगे एक्सटेंड हुई थी बिग बॉस 13. तो you cannot say I would say कि let's wait and watch till 10 weeks are over to make a judgment for everybody. कौन क्या खड़ा होगा? अभी 10 मेंबर बाकी है ना. कोई गया इस हफ्ते? वो लड़का गया, शार्दुल गया. शार्दुल also not doing anything.
Now, Big Boss is not adding people inside. That is another issue. Are they adding anybody? अभी तो फिलहाल हाँ, so these things that we have to got to look into. क्या होगा 10 हफ्ते के बाद गेम खुलेगी, क्या होगा कि नहीं. कविता कौशिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो शी केम इन वेरी एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव तरीके से आई थी गेम के अंदर और खूब बातें बातें चिल्लाम कंट्रोल ये वो किया. बट अगेन शी इज नो गेम टू रन अहेड. देयर इज नो कनेक्शंस इन द हाउस. कहीं तो कोई कनेक्शन बनना चाहिए ना उनका. वो क्यों वापस आई वो बात मुझे समझ नहीं आई. क्यों आई वापस? आपको भी मतलब लोगों को ही लगता है कि अपनी इमेज क्लीन करने आई हैं वो, क्योंकि लास्ट जब वो एविक्ट हुई थी तो जिस तरीके से वो एविक्ट हुई थी एजाज के वो सारी बातें कहने की वजह से, तो उस लिए वो उनकी री एंट्री हुई ताकि वो इमेज क्लीन कर सके, ऐसा बाहर बातें चल रही हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक एट ऑल. क्यों आई, क्यों गई, क्यों आई फिर वापस? आई हैव नो आइडिया. आई हैव नो, देयर वाज नथिंग वेरी ग्रेट अबाउट हर प्रेजेंस आउट देयर, आई फील. अच्छा, आपको कौन लगता है घर के अंदर जो अभी फ़िलहाल डिज़र्व ही नहीं करता रहने के लिए, जो कुछ कंटेंट नहीं दे रहा है कुछ गेम में, कुछ ऐसा? अभी तो खैर थोड़ी बहुत जोड़ियां बनी हैं सब अंदर जिससे गेम मूव हो सकती है. जान, निक्की, राहुल वैद्य एक साइड हो गए. देन अली एंड जास्मिन एक साइड हो गए. फिर दैट उनका पति और वो अभिनव और दैट गर्ल एक साइड हो गए. और कौन बाकी रह गया? तो यही तो है अभी. इसमें क्या कविता विल गो आउट, शी शुड गो आउट दिस वीक. There is actually no carrying forward in the whole thing. Ejaz and Pavitra Punya are doing their own thing. They have to do things better than what is happening. कुछ एक्टिविटी और होनी चाहिए. कुछ इधर कविता will go in this week or the following week 100%. अच्छा, टॉप 5 में आप किन किन कंटेस्टेंट्स को देखते हैं? एजाज, राहुल वैद्य, जान कुमार शानू, then the wife of that actor Rubina, Nikki Tamboli, and maybe one person more. Who else? Maybe Jasmine, maybe not. अच्छा, टॉप 3 में? Top 3 में I can't see 10 weeks के बाद. अच्छा, विनर की क्वालिटी अभी किस कंटेस्टेंट में आपको नज़र आ रही है फिलहाल? You know, you just can't say कि. But these Ejaz is the front line contender. Then comes Jan and Rahul Vaidya. Possibly कि ये लोग आगे तक गेम को ले जाएंगे, काफ़ी देर तक ले जाएंगे, प्रोवाइडेड कि कुछ इनके एंगल्स बने. बट आई डोंट सी एनी गर्ल इन द फ्रंट. दैट इज सो क्लियर. So at the moment I don't see anybody except these 3 guys. अभी तो बिग बॉस 14 की बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन आपसे हम बात करें और सिडनाज की ना बात करें, क्योंकि सिडनाज आपकी फेवरेट जोड़ी है, तो उसके बारे में बताइए कितनी बातें होती है. अभी उनका म्यूजिक एल्बम भी आने वाला है जल्द. I have been in touch with them for quite some time now, तो I don't know exactly. उन्होंने कुछ बताने की ये बात नहीं समझी और मैंने कभी पूछा नहीं उनसे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. They have left when they left. I didn't know about it. So I don't know anything about it. ये मुझे जो आप खबरें देते हैं वो. But I wish them well and I hope that something solid comes out of the relationship and I'm sure कि जब वो अपनी रिलेशनशिप को फर्मली डिक्लेयर करेंगे या जो भी होगा, इट विल बी रॉक स्टडी रिलेशनशिप बिकॉज दे आर सॉलिड पीपल, दे गुड पीपल, दे लुक गुड टुगेदर. दे हैव टू रियलाइज दैट एंड आई होप समडे दे बोथ रियलाइज दैट दिस इज बियॉन्ड फिल्म्स एंड बियॉन्ड cinema. This is more about life. And life has put 2 people who are strong together. अगर आप नोटिस करो दोनों के उनके कैरेक्टर्स को कि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं. What a nice pair it would be. Don't you agree with me? Yes. And then whatever is the result of such a relationship will be very good for their futures. Now it is up to them. That is all I can say. हमारी दुआएं हैं उनके साथ. I am a well wisher and I really hope and wish that उनकी ज़िंदगियाँ अच्छे, उनके दिमाग में अच्छे डिसीजंस आएँ जिससे उनकी ज़िंदगी आगे बने. दिस इज़ व्हाट आई फील. थैंक यू सो मच अबू जी हमसे बात करने के लिए, और आगे भी हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे. जाते जाते आप अपने व्यूअर्स, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? हैव अ गुड टाइम वॉचिंग बिग बॉस 14. आप भूल जाइए बिग बॉस 13 कुछ था कि था, वो तो हो गया.
हाँ, मगर बिग बॉस 14 में भी अपनी अपनी बातें हैं। आई नो कि फ़ैन फॉलोइंग वो दैट काइंड ऑफ फ़ैन फॉलोइंग एंड दैट बिकॉज मैंने भी बिग बॉस 13 घर पे बैठ के देखा था काफ़ी सीजन। मैं तो 3-4 हफ्ते में बाहर आ गया था, तो बाकी के जो 20 हफ्ते मैंने देखा था, तो आई वॉज लाइक अ फ़ैन इटसेल्फ। रहने के बाद उनके साथ वो जो टॉप 5 थे, वो मेरे इर्द गिर्द ही थे वो 3-4। इन स्पाइट ऑफ दैट आई वॉज अ फ़ैन ऑफ द होल शो। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मैं अंदर था घर में। सिमिलरली बिग बॉस 14 में शायद वो अभी तक बातें आई नहीं हैं, मगर वो आ जाएंगी। एंड एज यू गेट इन्वॉल्व मोर एंड मोर, यू विल एंजॉय द शो मोर। सो कीप वॉचिंग बिग बॉस 14। इट्स ए एन्जॉयबल शो। मज़ा आता है लोगों की लाइफ देखने, किस तरह से क्या हो रहा है। एंड बिग बॉस आपको एंटरटेन करते रहेंगे।